नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। इस वीडियो में आपने कल जो देखा था कि भाई किस तरह से, जी हाँ, पिछले वीडियो में, चलिए इस वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने पिकनिक के ऊपर देखा था कि किस तरह से जो है पिकनिक के दौरान लोग बात कर सकते हैं इंग्लिश में और तरीके से, जी हाँ, तरीके से। पूरे स्कूल ट्रिप था, स्कूल ट्रिप को किस तरह से पिकनिक पे ले जाया था, क्या-क्या बात होती, सब बातें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ वर्ड्स पहले देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वर्ड्स देखना बहुत जरूरी है। जैसे पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स, यानी कि एक शब्द का और दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा सब हो सकता है। जैसे प्रबंध, प्रबंध को इंतजाम कहेंगे, उसका पर्यायवाची शब्द है। अगर इसी का प्रबंध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। लिख सकते हैं आप अरेंजमेंट। ये प्रबंध क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और इसी का जो अगर कह सकते हैं पर्यायवाची, तो वही चीज है अरेंजमेंट, यानी इसका अरेंजमेंट। तय करना, निश्चित करना को बोलते हैं डिसाइड। डिसाइड। वर्ड्स को अच्छी तरह से देखिए। रविवार या इतवार को हम लोग बोलते हैं संडे। ठीक है, संडे। सुबह सवेरे को बोलते हैं मॉर्निंग। ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी छात्र को स्टूडेंट। अब देखिए विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, दूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? दूर को अंग्रेजी में बोलते हैं फार। पास या नजदीक को बोलते हैं नियर। क्या बोलेंगे? नियर। अच्छा को बोलते हैं, मान लीजिए फाइन, गुड, जो भी आप बोल सकते हैं। बुरा को बोल देंगे बैड। ठीक को राइट, गलत को रॉन्ग। सुबह को मॉर्निंग, शाम को इवनिंग, है ना, शाम को इवनिंग। अब दिनों के नाम देखिए, नेम ऑफ द डेज। जैसे रविवार, क्या है? रविवार। ये दिन के नाम, महीनों के नाम आपको अच्छी तरह से आ जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को लिखने नहीं आता। देखिए यहाँ पर ये संडे है, तो आप सोचिए कि आपको लिखने आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो आप याद कर लीजिए संडे। मंडे को बोलते हैं, सोमवार को बोलते हैं मंडे। मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे। ठीक है, और बुधवार को बोलते हैं वेंसडे। बृहस्पतिवार को बोलते हैं थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे। शुक्रवार को बोलते हैं फ्राइडे। फ्राइडे। शनिवार को बोलते हैं सैटरडे। SATURDAY, सैटरडे। फिर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब का भी इंग्लिश आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आएगा ही नहीं तो आप लिखेंगे भी नहीं, और बोलने की तो बात है कि भाई पढ़ेंगे कैसे। तो इन सब का याद हो जाना चाहिए आपको इंग्लिश। अब ये देखिए बोध प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सब लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? नंबर 2, सब लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे? नंबर 3, क्या सब लोग खाना बाहर खाएंगे? नंबर 4, गीता और शीला क्या क्या बना कर लाएंगे? नंबर 5, सूरज कुंड में कैसा मौसम है? तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। जैसे सब लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जो है वर्ड है, ये क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन, और शुरू हम लोग यहीं से करेंगे। तो इसके लिए कहाँ को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वेयर बोलते हैं। तो वेयर, जो कि जाएंगे वगैरह लगा हुआ है, तो वेयर विल भी हो जाएगा। वेयर विल, सब लोग हैं, सब लोग को एवरीवन बोलेंगे। वेयर विल बी एवरीवन। वेयर विल बी एवरीवन गो ऑन, कहाँ? गो ऑन पिकनिक। गो
ऑन द पिकनिक, गो ऑन द पिकनिक। सब लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे? तो कैसे को याद रखिए, कैसे को बोलते हैं हाउ, है ना, और जाएंगे लगा हुआ है, तो हाउ विल हाउ विल एवरीवन, यही आएगा एवरीवन, हाउ विल एवरीवन गो गो ऑन द पिकनिक। क्या सब लोग खाना बाहर खाएंगे? क्या सब लोग खाना बाहर खाएंगे? अब यहाँ पर तो क्या लगा हुआ शुरू में ही, तो शुरू के जब मतलब हो जाता है कि भाई स्टार्टिंग विल से हो जाएगा, नॉट इसमें डबल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बोलेंगे विल विल एवरीवन ईट, विल एवरीवन ईट आउट। क्या सब लोग बाहर खाना खाएंगे? विल एवरीवन ईट आउट। गीता शीला क्या क्या बना कर लाएगी? तो गीता एंड शीला, तो क्योंकि क्या बनाकर कल मतलब क्या क्या बना के लाएंगे, है ना, तो यहाँ से क्योंकि क्या क्या का मतलब हो जाता है व्हाट लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। क्वेश्चन आंसर है व्हाट विल गीता एंड शीला ब्रिंग, ब्रिंग, है ना, ब्रिंग लाएंगी बनाकर, तो भाई बनाकर लाने का मतलब है कि खाना, है ना, क्या लाएंगे, तो व्हाट विल बी गीता एंड शीला ब्रिंग फूड, क्या खाना लाएंगे। सूरजकुंड में कैसा मौसम होगा? कैसा, तो कैसा को तो जाहिर सी बात है हम लोग लिखेंगे इस तरह से हाउ, ठीक है, हाउ विल द वेदर बी लाइक इन सूरजकुंड, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ से, हाउ विल हाउ विल हाउ विल द वेदर हाउ विल द वेदर बी लाइक इन सूरजकुंड, बी लाइक इन सूरजकुंड। अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर से आप बोल के देखिए, सब लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? वेयर विल एवरीवन गो ऑन द पिकनिक। सब लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे? हाउ विल एवरीवन गो ऑन द पिकनिक। क्या सब लोग खाना बाहर खाएंगे? विल एवरीवन ईट आउट, ईट मीन्स खाना, ईट आउट। गीता और शीला क्या क्या बना कर लाएंगे? गीता व्हाट विल गीता एंड शीला ब्रिंग फूड। नेक्स्ट जो है, तो सूरजकुंड में कैसा मौसम होगा? हाउ विल द वेदर वी बी लाइक इन सूरजकुंड। तो दोस्तों ये तो आपने देख ही लिया कि इस तरह से जो है इसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लिखित अभ्यास पर प्रैक्टिस करते हैं, रिटन अभ्यास पे। जी हाँ, रिटन अभ्यास का मतलब है कि लिख कर प्रैक्टिस करना, और ये दोस्तों जाहिर सी बात है लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 4-5 ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे एक्सरसाइज ये है लिखित अभ्यास एंड रिटन एक्सरसाइज, ये आप भी करके देखिए। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। जैसे चिंता, बीमारी, खांसी, बुखार, चक्कर। मोहन को 2 दिन से क्या था? बुखार है ना, 2 दिन, मोहन 2 दिन दो मोहन को 2 दिन से बुखार है, तो यहाँ पर लिख देंगे बुखार। पिताजी को बच्चे की पढ़ाई की क्या है? चिंता है। आप भी इस तरह से बना के देखिए। कमला को ब्लड प्रेशर है, उसे चक्कर आते हैं, ठीक है। जुकाम में लोगों को क्या आती है? खांसी आती है ना, जुकाम में लोगों को खांसी आती है। तुम्हें नींद न आने की बीमारी है,
तुम्हें नींद आने की बीमारी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, जैसे चित्रकारी, जर्मन भाषा, खाना बनाना, शोभना को सीता बनाना। सुधा को चित्रकारी आता है, चित्रकारी आता है, उसे खाना बनाना आती है नहीं, जर्मन भाषा आती है ना, उसे जर्मन भाषा आती है। अब देखिए इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये सोचिए आप खुद। तो पहले दोस्तों ये देखिए, चिंता को एंग्जाइटी बोलते हैं, चिंता को एंग्जाइटी बोलते हैं। एंग्जाइटी इस तरह से लिखेंगे, ANXIETY, एंग्जाइटी। दूसरा है बीमारी को इलनेस बोलते हैं, इलनेस, इलनेस, ठीक है। खांसी को क्या बोलते हैं, कफ, खांसी को क्या बोलते हैं, कफ बोलते हैं। यहाँ समय लिखूंगा, कफ। बुखार को फीवर, और जो है चक्कर को डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर, डिजीनेस चक्कर, है ना, ये हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे, मोहन को 2 दिन से बुखार है, मोहन हैज 2 डेज, मोहन हैज फीवर, है ना। ऐसे इस तरह से बोल सकते हैं कि बोलने के लिए पहले सीखना होगा। मोहन को 2 दिन से बुखार है, ठीक है, मोहन को 2 दिन से बुखार है। मोहन को 2 दिन से बुखार है, तो इसका मतलब हो गया, इसको इस तरह से बोलेंगे, मोहन मोहन हैज फीवर, मोहन हैज फीवर फॉर 2 डेज, मोहन हैज फीवर फॉर 2 डेज, ठीक है। पिताजी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, पिताजी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, इस तरह से बोलेंगे, फादर 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 is worried, is father is worried about studies, father is worried about studies, ठीक है। पिताजी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, अबाउट स्टडीज, या दूसरे इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, फादर इज वरीड अबाउट द चिल्ड्रन स्टडीज, ठीक है, द चिल्ड्रन स्टडीज, चिल्ड्रन स्टडीज। फिर से इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से मैं आपको बता सकूं, और ध्यान रखिएगा इन सब बातों को भी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये हो रहा है। अगर इस तरह की बात ही कम से कम बोलने आ जाए, तो एक पैटर्न को बनाकर जो है आप कई तरह के बात और कई लोगों से जोड़कर जो है इसे बोल सकते। एक सेंटेंस आपको जो है जीवन में इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि आप सोचेंगे भी नहीं कि भाई ये सेंटेंस आपके लिए क्या था, कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर जो है अच्छे से कर लेते हैं। और जैसे देखिए, मोहन को 2 दिन से बुखार है, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, या बोलेंगे, पहले बोलेंगे, मोहन मोहन हैज बीन सफरिंग, इस तरह से बोल सकते हैं, मोहन हैज बीन सफरिंग, ठीक है, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। फिर से देखिए कि मोहन को 2 दिन से बुखार है, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, या इस तरह से बोल सकते हैं, मोहन हैज अ फीवर फॉर फॉर 2 डेज, ये भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पिताजी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, ये कैसे बोलेंगे। तो देखिए, पिताजी को बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, तो फादर इज वरिड, वरिड अबाउट, ये बोलिएगा हमेशा, कोई भी अगर चिंताग्रस्त है तो सर यहाँ देखिए फादर है, तो फादर क्या करें, फादर इज वरिड
Father is worried about the children, the children's children's education, है ना, education, the children's education। कमला को ब्लड प्रेशर है, उसे चक्कर आते हैं। देखिए कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, ठीक है, कमला को ब्लड प्रेशर है, तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं, कमला हैज ब्लड प्रेशर। बी देखिए, BLOOD ब्लड, PRE, ठीक है, SSURE ब्लड प्रेशर। कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, कमला को ब्लड प्रेशर है, उसे चक्कर आते हैं। तो सी फील्स डिजी, सी फील्स डिजी या सी फील डिजीनेस, दोनों तरह बोल सकते हैं। यहाँ से लिख लीजिए, सी फील्स डिजीनेस या डिजी, एक ही बात है, सी फील्स डिजीनेस या सी फील्स डिजी। जुकाम में लोगों को खांसी आती है, जुकाम में कफ व्हेन दे हैव कोल्ड, है ना, जुकाम में लोगों को खांसी आती है, जुकाम मीन्स कफ, तो लोगों को खांसी आती है, लोगों को खांसी, तो जुकाम में, तो लोग द पीपल्स हैव अ कोल्ड, पीपल्स यहाँ से लिखेंगे, देखिए दोस्तों इसे याद रखिए कि जुकाम में लोगों को खांसी आती है, इसको किस तरह से लिखेंगे यहाँ मैं बता दूं कि पीपल्स कफ, पीपल कफ when they have a cold, people cough when they have cold। जुकाम में लोगों को खांसी आती है, people cough when they have a cold, people cough when they have a cold, people cough when they have a cold। तुम्हें नींद न आने की बीमारी है, तुम्हें नींद न आने की बीमारी है, कैसे बोलेंगे इसे, तो ये तो और हल्का है दोस्तों, तुम्हें नींद न आने की बीमारी है, यू हैव इंसोम्निया, है ना, यू हैव इंसोमिया, तुम्हें नींद न आने की बीमारी है। अब देखिए सुधा को चित्रकारी आता है, सुधा चित्रकारी जानती है, इस तरह से बोल सकते हैं, है ना, सुधा नोज पेंटिंग, सुधा नोज पेंटिंग, उसे जर्मन भाषा आती है, तो सी नोज जर्मन, है ना, सी नोज जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। फिर से इसे देखिए, वो सारे सेंटेंसेस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। जैसे मोहन को 2 दिन से बुखार है, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, मोहन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो पिताजी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, फादर इज वरीड अबाउट द चिल्ड्रंस एजुकेशन, फादर इज वरीड अबाउट द चिल्ड्रंस एजुकेशन। कमला को ब्लड प्रेशर है, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर। सी फील डिजी या फील डिजीनेस, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, सी फील्स डिजीनेस, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, सी फील डिजी, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, सी फील्स डिजी, कमला हैज अ ब्लड प्रेशर, सी फील्स डिजी। कमला को ब्लड प्रेशर से चक्कर आते हैं, जुकाम में लोगों को खांसी आती है, तो पीपल्स कफ व्हेन दे हैव अ कोल्ड। नेक्स्ट है तो सुधा को चित्रकारी थे, सुधा नोज पेंटिंग, उसे जर्मन भाषा आती है ना, तो ये छूट गया। तुम्हें नींद न आने की बीमारी है, यू हैव इंसोम्निया, उस अब देखिए सुधा को चित्रकारी आती है, सुधा नोज पेंटिंग, उसे जर्मन भाषा आती है,
सी नोज जर्मन लैंग्वेज, सी नोज जर्मन लैंग्वेज। दोस्तों हुआ ना, कितना इंपॉर्टेंट लेसन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, कि मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ, कि हाउ टू स्पीक इजीली एंड हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। देखिए बहुत ही जरूरी है इस तरह के सेंटेंसेस को याद करना और बोलना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।